तो टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीना के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रघु शर्मा और विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जनसभा की है। रघु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर विवादित आरोप लगाया है कि सरकार 13 नवंबर को मतदान के बाद कत्लेआम करने वाली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एजेंसी को काम में लेकर साजिश के तहत विपक्षी नेताओं को फंसा रही है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल बोले कि चुनाव में पैसा देकर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस के वोट काटे जा सके। यही खेल हरियाणा चुनाव में भी भाजपा ने किया, जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देवली की सभा में कांग्रेस नेता रघु शर्मा के कत्लेआम वाले बयान की वजह से बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की। तो टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीना के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रघु शर्मा और विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जनसभा की। रघु शर्मा ने बीजेपी सरकार पर विवादित आरोप लगाया कि सरकार 13 नवंबर को मतदान के बाद कत्लेआम करने वाली सरकार बनी है। क्या कह रहे ये जिले तो हटाई नहीं। अरे कर्म भूनो नए जिले बनाने की बात करते तो समझ में आती है, लेकिन जो लकीर विकास की खींच दी गई आप उसको मिटाने के लिए निकले हो। और 23 तारीख का इंतजार है, 23 का भी छोड़ो, आप 13 तारीख की बात कर लो। 13 को चुनाव है, 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले हैं। और रवीश टेलर हमारे सहयोगी संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं और जानकारी उनके पास। तो रवीश, एक बात बताइए कि ये बड़ा बयान 13 नवंबर को मतदान के बाद कत्लेआम करने वाली है बीजेपी सरकार, और कई बड़े मैं क्या बताऊं, एक के बाद एक डांटिंग यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की है। क्या है पूरा मामला, कब उन्होंने ऐसी बात कही और बीजेपी ने क्या शिकायत दर्ज करवाई? जी आदित्य, कहा जा सकता है कि जब देवली के अंदर केसी मीणा के समर्थन में सभा हो रही थी, जिसके मंच पर हरीश मीणा सांसद मौजूद थे, पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का भाषण चल रहा था, तो रघु शर्मा ने जो है इस भाषण के दौरान कि जैसे जैसे जो है मतदान की तारीख तय आ रही है, तो सियासी पारे के साथ जुबानी पारा भी जो है तेज होता नजर आया। उन्होंने कत्लेआम की बात की, मुंह लगा होने की बात की, साथ ही जो है कई और आरोप भी लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह उन्होंने कहा, एक डराने धमकाने या एक माहौल ऐसा पैदा करने की कोशिश की गई कि अगर 13 तारीख को आप मतदान करते हो, बीजेपी की जगह किसी और के पक्ष में करते हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये सरकार कत्लेआम कर देगी। किसे डराना चाह रहे हैं, किसे बताना चाह रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीधा निशाना सरकार पर था। जिलों को जो है तोड़ने की या जिले जो तय किए थे उस पर बात थी और बात कत्लेआम तक आ पहुंची। अब उस सूरत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है और बीजेपी जो है इस बात को लेकर गहरी नाराजगी। हमारे साथ एक बीजेपी के जो है नेता भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि जो रघु शर्मा का जो बयान आया है कत्लेआम की, उसे किस तरह ले रही है बीजेपी, और ऐसी उम्मीद थी कि अब जो है इस तरह की भाषा जो है, आक्रामक जो भाषा है, उसका इस्तेमाल होगा। भाजपा के पक्ष में देवली उनियारा विधानसभा में जो माहौल बना है उसको देखकर ये कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों की एक बौखलाहट, जो कांग्रेस में मंत्री रहे हैं उनकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट भरा बयान है। ऐसे बयान उनके मंत्रियों के लगातार आते रहे, बौखलाहट भरे, एक बयान उनमें और जुड़ गया। उन्होंने हमेशा ही जो कांग्रेस का चाल चरित्र रहा है उसी के अनुरूप उनका बयान है। वो कहते हैं लोगों को बांटने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा लोगों को एक करने में लगी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, नेक रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये सब लोगों को संगठित करने का बयान है। आज इस देश का प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक समाज का व्यक्ति अपनी जाति को भूलकर अपने आप को सनातनी बोलने लगा है, तो ये इनके पेट में दर्द हो रहा है। कत्लेआम वाला जो बयान है, आखिर जो है इसे किस नजर से देख रहे हैं आप लोग जो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 13 तारीख के बाद, पहले 23 की बात करते हैं और फिर 13 की बात करते हैं। देखिए, भाजपा की सरकार राजस्थान में बने करीब करीब 1 साल होने को है और कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली है। और देवली उनियारा में भी एक शांति प्रिय माहौल बना हुआ है, उसको शायद ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो विधानसभा के अंदर शांति का माहौल बना है, ये शायद रघु शर्मा जी को रास नहीं आ रहा है। उनका शुरू से स्ट्रेटेजी रही है कि लोगों में डर का माहौल बनाए। सालों से कांग्रेस ने माइनॉरिटी में भाजपा के प्रति डर बनाकर वोट हासिल करते रहे हैं। यही फॉर्मूला शायद वो देवली उनियारा विधानसभा में भी अपनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि देवली उनियारा विधानसभा में भाजपा के पक्ष में इतना शानदार माहौल है कि सातों विधानसभा सीटों में यदि कोई सबसे बड़ी जीत होगी तो वो देवली उनियारा विधानसभा की होगी। देवली उनियारा में भाजपा के पक्ष में माहौल है, इनका कहना है, और कहीं न कहीं कांग्रेस जो है वोटों का ध्रुवीकरण चाहती है। इस बात को लेकर अब बीजेपी पे जो है आक्रामक है, और अगर विवादित बयानों की बात की जाए तो बयान यही नहीं उतरे, क्योंकि सियासत में अगर बात की जाए तो सियासी पारा और जुबानी पारा दोनों बढ़ा हुआ है, और इसके नज़ारे कई जगह देखने को मिल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, निर्दलीय प्रत्याशी का भी एक बयान आया है, वो भी आरोप लगाते देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व चिकित्सा मंत्री का, रघु शर्मा का जो बयान है, इसकी चारों तरफ निंदा हो रही है कि इस तरह के भाषणों का जो है राजनीति के अंदर मंचों से प्रयोग नहीं होना चाहिए। आदित्य जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपसे सही कहा कि मंचों से ये सब प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक वही उसी के श्रृंखला में एक सवाल बनता है कि अब जब ये कत्लेआम वाला बयान सामने आ गया है और बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की है, तो चुनाव आयोग क्या करेगा इसमें? जी आदित्य, चुनाव आयोग के पास जब शिकायतें आती है तो ऐसे मामलों के अंदर संज्ञान लिया जाता है। चुनाव आयोग जो है भारत के अंदर बहुत निष्पक्षता से काम करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तुरंत जो है इस पे नोटिस जारी होते हैं। क्या रघु शर्मा को जो है चुनाव आयोग हिदायत देगा? क्या उनकी सभाओं पर रोक लगेगी? या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाएगी? ये तो जो है आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के नोटिस या उनके संज्ञान लेने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह की जो भाषा जो है राजनीति के अंदर उपयोग में ली जाने लगी है, मंचों से जो है बोल रहे हैं, इतने बड़े नेता के इस तरह के भाषण जो है किसी भी रूप में जो है सही नहीं ठहराए जा सकते। ये भाषा जो है किसी भी रूप में, क्योंकि हम सभ्य समाज को क्या देना चाहते हैं, हम अपनी भाषा पर अगर जो है लगाम नहीं लगा सकते तो हम कैसे आदर्श हो सकते हैं आज की युवा पीढ़ी के? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवीश, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।